तो उस कंपनी का नाम था क्राफ्टो सोर्सिंग, जो कि पहला ऑफिस था हमारा चाइना में, बट लोकल पे कोई बात नहीं करता। अगर फेल होते हो तो हमारे सामने बैठो, हमें दिखाओ हाँ वाकई फेल हुए, हम तुम्हारी सपोर्ट कर सकें। जर्नी जो कि 3 मंथ्स की जर्नी है, जिसमें हमारा कोर्स टोटली फ्री है। आपको ये बना दे जो अमेजोन पे मास्टर बना दे, या ऐसी कोई स्किल्स आपको सिखा दे कि जिससे आप एटलीस्ट फ्रीलांसिंग कर सकें। हमारा जो कोर फोकस है वो है FB होलसेल और अमेजोन प्राइवेट लेबल। तो डिप्लॉयर्स और क्राफ्टो की एक कोलैबोरेशन होगी इंशाल्लाह। ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि आई कैन एश्योर अगर एक बंदे के पास 5,000 या 10,000 भी हैं तो उससे भी वो स्टार्ट कर पाएगा इन अ लोकल ई-कॉमर्स। आप कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी कुछ करवा रहे थे कि कुछ लोन। आप हमारी मिनिमम जो लोन की अमाउंट है वो है $1,000। ये एशिया का एक ऐसा वाइड इवेंट होने जा रहा है जो कि अटेंडीज में, एग्जिबिटर्स में और स्पीकर्स में इतना बड़ा फुटफॉल क्रिएट करने जा रहा है, जो कि 150 के अटेंडीज हैं। तो फर्दर डिस्कशन पे चलेंगे। हमारे इस इवेंट का एम्बेसडर और इस इवेंट के जो स्पीकर्स में आएंगे वो नील पटेल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मदर अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट होने जा रही है बहुत जबरदस्त, क्योंकि आज के जो गेस्ट है मेरे पास वो पाकिस्तान और लोकल ई कॉमर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ना सिर्फ उन्होंने खुद बहुत ही ज़्यादा नाम बनाया, बल्कि अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको बहुत आगे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। और आज भी जिस तरह की पार्टनरशिप्स वो कर रहे हैं, जिस किस्म के समिट्स लेके आ रहे हैं, जिस तरह टेक इंडस्ट्री के अंदर मेहनत कर रहे हैं, उससे तमाम एस्पिरेंट्स देखने वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो नन अदर देन आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिस्टर शाहजमान साहब। शाहजमान साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। शाहजमान साहब, थोड़ा सा जरा अपने बारे में बताइएगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे टेक फील्ड के अंदर, ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर आए, और क्राफ्टू के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। क्राफ्टू क्या है, कैसे सीख सकते हैं उससे, और कहाँ कहाँ ऑपरेट करें? ओके, फर्स्टली थैंक यू हैदर भाई फॉर हैविंग मी। एज यू नो माय नेम इज शाहजमान, और बेसिकली ये जो जर्नी है जो मैंने स्टार्ट की है, ये बेसिकली 2019 से जब मेरा बैचलर स्टार्ट होने लगा था, और अभी मेरा बैचलर लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ है। तो 2019 में जब मेरा बैचलर स्टार्ट हो रहा है तो आई वेंट टू चाइना फॉर माय बैचलर स्टडीज़। तो वहाँ पे जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, तो वो पाकिस्तानी इंडस्ट्री की यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम कंपैरिजन करें किसी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो कि चाइनीज़ हैं, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास चाइना में हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था, उसकी हमारे पास जो पहली असाइनमेंट थी वो ये थी कि हमने बायोमेट्रिक बना के इम्प्लीमेंट करवाने। अच्छा। और यहाँ पे कि जब ये आपके 8 सेमेस्टर्स हो जाते हैं तब जाके ये चीज़, तब भी नहीं आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो वहाँ से बेसिकली मेरा माइंड जो है वो, मेरी जो टीचर्स लाउशी जिनको हम कहते हैं, उन्होंने मेरा माइंड ऐसे सेट किया। और वहाँ पे उस टाइम पे मेरी जो टीचर्स होती थी वो अमेज़ॉन पे जापानीज़ मार्केट में सेल करती थी। ओके। तो उनको देख देख से एक शौक चढ़ा। उसके बाद कोरोना आ गया, तो मैं फिर उस टाइम चाइना के हालात ऐसे थे कि वहाँ पे रहना, सर्वाइव करना बड़ा टफ था। तो बैचलर किस चीज़ के अंदर कर रहे थे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो आई जस्ट वेंट टू बैक टू पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ आके मैंने अमेज़ॉन के बारे में ब्रीफ देखा। उसके बाद आई स्टार्टेड कंपनी नेम्ड एज अ क्राफ्टो, बट चाइना में रह के मैंने ये कंपनी स्टार्ट कर चुका था जिसका नाम था क्राफ्टो सोर्सिंग। उसका मेन पर्पस ये था कि लेट्स सपोज आई बिलोंग टू मुल्तान, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, और मुल्तान के जो होलसेलर्स हैं उन्होंने सोर्स करना होता है लाहौर से। ओके। और लाहौर के होलसेलर्स ने सोर्स करना होता है कराची से। तो ये चीज़ ना, हम अगर कराची की प्राइस की बात करें और फिर दूसरी पार्टी आ जाती है लाहौर ने अपना कमीशन रखना है, फिर लाहौर के बाद मुल्तान ने अपना कमीशन रखना है। तो एक जो ब्रोकर या एक जो होलसेलर है ना, वो होलसेल की प्राइस कॉट नहीं कर सकता था। तो हमने एक लिस्ट बनाई, हमने पाकिस्तान मुल्तान के सारे होलसेलर्स को इकट्ठा किया। जो चीज़ उनको लेट्स सपोज 20 की पड़ती थी, हम वो चीज़ उनको 10-12 में देने लग गए। तो मतलब कि कराची को भी साइड पे कर दिया और लाहौर को भी साइड पे कर दिया। जब हमने इन लोगों को साइड भी किया ना, तो जो दरमियान वाला होलसेलर था मुल्तान का, वो बहुत खुश होने लग गया। तो प्राइस कंपेरेटिवली हमारी बहुत ज़्यादा लो होने लग गई। तो उस कंपनी का नाम था क्राफ्टो सोर्सिंग, जो कि पहला ऑफिस था हमारा चाइना में, कुनमिंग में थे। और आई स्टार्टेड विद 3 पर्सन्स, और फिर मैं पाकिस्तान आया, मैंने अमेज़ॉन पे काम करना स्टार्ट किया। व्हेन आई सी कि यार पाकिस्तान में ये जो कोर्सेज़ हैं ये इस तरह से लोग बांट रहे हैं, इस तरह से लोग कर रहे हैं जैसे आउटपुट कोई है नहीं। मैं किसी कंपनी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, बट द थिंग इज़ कि अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि यार ये चीज़ आपको करवाई जाएगी, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो चीज़ करवाएं। ज़बरदस्त। तो ये चीज़, द थिंग इज़ कि अगर मेरी एज 20, आई एम जस्ट ओनली 23, मैं इस एज में वो देख सकता हूँ जो कि 40 साल वाला बंदा नहीं देख सकता। मुझे पता है कि मेरी जनरेशन क्या चाह रही है बेसिकली, क्योंकि मैं उसी एज से बिलोंग कर रहा हूँ। तो एक बच्चा जो 40,000 या 50,000 एक कोर्स का कर रहा है ना, अब हमें नहीं पता कि उसने
क्या ये उसके अपने पैसे थे, क्या उसने अपना ये कोई लोन लिया या किसी से बोरो किए, वो इस सोच में आ रहा है क्योंकि हम फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे स्टोरीज देख देख के थक गए हैं। 18 साल का बच्चा 18 लाख कमा रहा है जी, 20 साल का लड़का 30 लाख, बहुत सारी स्टोरीज फिर फेक निकल एग्जैक्टली। तो ये जो चीज़ थी, इस वीडियो को देख के इतने सारे लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करते हैं जिसकी वजह से कोई आपको बेनिफिट नहीं होता। तो ये चीज़ मुझे ऑब्जर्व नहीं हो रही थी। देन आई स्टार्टेड जर्नी जो कि 3 मंथ्स की जर्नी है, जिसमें हमारा कोर्स टोटली फ्री है। बस हमारी इसमें एक रिक्वायरमेंट होती थी, वो ये कि यार जो बच्चा हमारे पास आ रहा है ना, वो सिर्फ हमारी वर्क स्पेस के चार्ज पे करेगा। वो भी क्यों पे करेगा? क्योंकि एक चीज़ हम फिजिकली अगर किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसकी वो उसको वैल्यू नहीं देगा। ज़बरदस्त। तो ये आपकी कहाँ पे है वर्क स्पेस जो आपने मुझे से बताया कि मुल्तान से, तो मुल्तान में किस जगह पे? मुल्तान में हमारा जो मुल्तान का मिड है 9 नंबर, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। उसके बाद हमारा शुजाबाद में है, उसके बाद हमारा लाहौर में जोहर टाउन में है। ज़बरदस्त। तो आप ये कहते हैं कि आपको वो जो कोर्स और वो जो लर्निंग, वो जो सिखा रहे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन पाबंदी ये है कि आपने वहाँ बैठ के कोवर्किंग स्पेस पे काम भी करना है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल करो और करके फिर दिखाओ। हाँ, अगर फेल होते हो तो हमारे सामने बैठो, हमें दिखाओ हाँ वाकई फेल हुए, हम तुम्हारी सपोर्ट कर सकें। एंड उसके कुछ मिनिमम से अपने चार्जेस रखे हुए वर्क स्पेस के, वो वहाँ ले ले या कहीं भी ले ले, सेम चार्जेस। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। अभी देखिए, उसके अलावा ये नहीं कि हम सिर्फ बच्चे को सिर्फ सिखा रहे हैं, हम अपने अकाउंट देते हैं फॉर प्रैक्टिकल। अकाउंट के बाद आपकी जब एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है 2.5 मंथ्स का, हम उसको 1.5 मंथ्स की इंटर्नशिप देते हैं जो कि इन हाउस होती है। वो भी आप दे रहे हैं? वो भी हम दे रहे हैं उसी चार्जेस में जो कि उसने 3 मंथ्स के वर्क स्पेस की सिर्फ पे की है, सिर्फ चार्जेस जो पे किए हैं। उसके बाद हमारे पास एक बैच में लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट है, तो 50 में से जिस तरह से हम स्कूल की एग्जाम्पल ले लें कि सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, कोई बच्चे निकामे भी होते हैं। तो इसी तरह से हम हर ऑर्गेनाइजेशन में सीन होता है कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग होते हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इसको विड्रॉ कर लेते हैं। जो बच्चे इसको अडॉप्ट करते हैं वो हमारे साथ आज भी अटैच है, जो 2-2 साल पहले अटैच हुए थे वो आज भी अटैच है। और ये ज़्यादातर किस पे काम कर रहे हैं, कौन से मार्केट प्लेस पे? ये बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, और जो क्लाइंट्स की रेशियो है वो हमारे खुद के क्लाइंट्स हैं। ओके। और ये आप अमेज़ॉन के ऊपर ही इनको अकाउंट वगैरह पे काम करवा रहे हैं? हमारा जो कोर फोकस है वो है FB होलसेल और अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। अभी हमने अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल को भी साइड पे कर दिया, क्योंकि देखें द थिंग इज़ कि आप, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इतना आसान नहीं है कि एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। एक इन्वेस्टर वेट कर सकता है 6 मंथ्स, लेकिन ये प्राइवेट लेबल आपसे कम से कम 1.5 ईयर्स मांगता है। अब 1.5 ईयर्स में जो बच्चा उसके साथ हैज़ अ परसेंटेज पे अटैच है, जो बच्चा उसका वर्चुअल असिस्टेंट है, वो भी 6-7 मंथ कुछ भी नहीं कमा रहा। तो ये टाइम टेकिंग है, बट इसमें हमारा फ्यूचर ज़्यादा है। बट इसमें जो चांसेस हैं वो सिर्फ 40-60% हैं कि आपकी सक्सेस ज़्यादा है। तो शाहजमान, जिस तरह भी आप मुझे बता रहे हो, उस हिसाब से अगर मैं कोई रफली कैलकुलेट करूँ तो इट्स अ लॉस मेकिंग थिंग जो आपने क्रिएट की हुई है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट दे रहे हैं कि भाई कुछ सीख जाओ, कुछ सीख लो। और इसमें बता रहे हैं कि फिर जिन्होंने सीखा है वो अभी तक आपका पार्ट है। इवन 2-2 साल पहले भी जिन्होंने सीखा है, मुल्तान से ही आपने जर्नी स्टार्ट की और लाहौर में भी अब आपने रिसेंटली इसको स्टार्ट किया। तो अगर लाहौर से कोई देख रहा है, मुल्तान से देख रहा है, तो वो आपके साथ अटैच हो सकता है। अच्छा, एक टेक समिट का काफ़ी नाम आ रहा है, मैंने शाहजमान का जहाँ नाम हो वहाँ टेक समिट का कोई नाम, और कोई धूम मच रही है कि कोई छोटी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। कोई थोड़ा सा ग्लिम्स देंगे? वैसे बड़ा छुपा के रखा हुआ है आपने, लेकिन क्या ग्लिम्स देना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है? इन सिंपल वर्ड्स में मैं इसको ऐसे कहूँगा कि अगर हम किसी इवेंट पे जाते हैं ना, पाकिस्तान में काफ़ी इवेंट्स होते हैं, और हम लोग मेंशन कर रहे हैं रोबोटिक्स, गेमिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग, इट्सी, और जब हम उस इवेंट को अटेंड करते हैं तो आप ब्लैंक होते हैं, नहीं पता ना गेमिंग है, ना रोबोटिक्स है, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ना कुछ है। तो एक बंदा जो इस्लामाबाद से ट्रैवल करके आ रहा है, या एक बंदा जो कराची से ट्रैवल करके आ रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जस्ट टू सी क्या इतनी बड़ी एक इवेंट की बूम आई हुई है, देखिए तो इस इवेंट में है क्या। तो इस तरह से काफ़ी इवेंट्स पाकिस्तान में हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, बट वो चीज़ डिलीवर नहीं हो पा रही। तो हमने एक प्लान इनिशिएट किया था बैक इन अगस्त 22 में कि यार हमने कुछ ऐसा इवेंट प्लान करना है जो कि एक पूरी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। देन वी इनिशिएटेड टेक समिट 23, जो कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर, जिसमें एक पूरी दुनिया इकट्ठा होगी। ये एशिया का एक ऐसा वाहिद इवेंट होने जा रहा है जो कि अटेंडीज़ में, एग्जिबिटर्स में और स्पीकर्स में इतना बड़ा फुटफॉल क्रिएट करने जा रहा है, जो कि 150 के अटेंडीज़ हैं। मैं इसमें एक लास्ट चीज़ ये डिस्कस करूँगा कि इवेंट को एडवर्टाइज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है,
बट इवेंट पे जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसको आप फुलफिल कर लो, बड़ी बात है। और ये कितने दिन तक चलेगा? 3 days है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 29th 30th सितंबर एंड 1 अक्टूबर। ज़बरदस्त। आपने बताया 150K, मतलब अभी दराज वाले कर रहे हैं, उनका फुटफॉल 3 दिन का 50,000 कोट किया उन्होंने। हाँ। और इसमें मैं लास्ट नाम जो कि हम कह रहे हैं स्पीकर्स में, अगर हम बात करें, एम्बेसडर्स में बात करें, बड़ा खतरनाक नाम लेने एक नाम लूँगा और उसके बाद हम फर्दर डिस्कशन पे चलेंगे। हमारे इस इवेंट का एम्बेसडर और इस इवेंट के जो स्पीकर्स में आएंगे वो नील पटेल है। नील पटेल। तो तमाम जितने भी SEO एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो उनको फॉलो करते हैं और जिसको अभी तक उनका नाम नहीं पता, वो अपने आप के नाम से अपने साथ से SEO एक्सपर्ट हटा दें, SEO लर्नर हटा दें, जिसको नील पटेल का नहीं पता। और जो नाम इन्होंने ले लिया और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आई डोंट नो ये कैसे करेंगे, लेकिन अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी आप सबके लिए, स्पेशली SEO गुरु जिनको माना जाता है नील पटेल, वो इस इवेंट के लिए आने वाले हैं। और इसके अलावा इन जैसे बहुत बड़े और नाम आने वाले हैं। शाज़मान, अगर आप ये करेंगे तो पाकिस्तान की वाकई हिस्ट्री होगी। मैं आपको बता दूं, वी हैव राइट नाउ, अभी हमारे पास कोई 4 months हैं। हमारे पास 6 ऑलमोस्ट जो करंट है 180 मीडिया पार्टनर्स हैं। 180। अगर आप अभी जो भी देख रहे हैं, आप गूगल पे अगर लिखेंगे ना टेक सुमित 23, हमारी वेबसाइट आए या ना आए, यू विल फाइंड US वेबसाइट्स, UK वेबसाइट्स, जर्मनी वेबसाइट जिन्होंने हमारा इवेंट पब्लिश किया हुआ है। वाओ। जिसमें BBC न्यूज़ खुद भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी है। ज़बरदस्त। हमारी वेबसाइट पाकिस्तान के अंदर आपने इसे गुप्त रखा हुआ है और इंटरनेशनली आपने इसकी एक वावा क्रिएट ऑलरेडी कर दी है। एग्जैक्टली, दैट्स ग्रेट। ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है इन द एशिया। एशिया। ज़बरदस्त। हमारा जो ये लाहौर में हो रहा होगा, कहाँ पे? लाहौर एक्सपो सेंटर। लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे आप, नो डाउट। अभी हमें लोकल कंपनी से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमारा एक मेन फोकस है कि बाहर की कंपनीज को हमने पाकिस्तान लेके आना है। अब द थिंग इज़ कि हमारी ऑडियंस क्या है। देखिए, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन इट्स अ, या आपने बैचलर्स अपनी कंप्लीट कर लिया, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, देन यू हैव टू अटेंड दिस विदाउट एनी कॉस्ट। वो क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज आ रही हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अराउंड 50K हायरिंग करनी है, 50,000 लोगों की 50,000 लोग पाकिस्तान से हायरिंग करनी है। हाँ, जिसमें शाहजमान को अभी से पकड़ लें बच्चे, सुन रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं उनके पेविलियंस होंगे, देन गो, बस करें अपना काम। ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छा काम करें आप, ये बहुत बड़ा काम है, नो डाउट। शाहजमान, आप कुछ माइक्रो फाइनेंसिंग से रिलेटेड भी कुछ करवा रहे थे कि कुछ लोन का कुछ था, वो क्या था वो? बेसिकली हमारे अगर पाकिस्तान के किसी बैंक में जाएंगे तो आपने लोन लेना है, तो आपको कितना इंटरेस्ट देना है? यार डिपेंड करता है, इस वक्त तो काइबोर भी बहुत ज़्यादा 17-18% चल रहा है। 17-18 या मिनिमम भी ले जाएं तो 11%। यस। हमने एक कंपनी है जिसके साथ कोलैबोरेशन कर ली है। वो हमारे अभी कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बैंकिंग के इशू चल रहे हैं। वो ये कि आप हमारी मिनिमम जो लोन की अमाउंट है वो है $1,000। सही। और जो कि हमारा सॉफ्ट लॉन्च में $1,000 होगी, उसके बाद 3 months के बाद ये प्री लॉन्च होगी जो कि हमारी $3,000 तक होगी, उसके बाद जो फाइनल लॉन्च होगी ये $10,000। ये मिनिमम होगी या मैक्सिमम? मैक्सिमम $1,000, $3,000, $10,000। ओके। इसमें हमें इश्यूज ये आ रहे हैं क्योंकि बेसिकली हम अगले पर्सन से जिसको हम लोन दे रहे हैं उसका बिजनेस प्लान सुन रहे हैं और इसको लोन इनिशिएट कर रहे हैं, बट रिकवरी हम उस सेंस में कर रहे हैं जब उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, हम उसको कह रहे हैं कि यार यू हैव टू पे अ प्रॉफिट टू अस। हम उससे कोई भी काइबर या कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वाओ। अनटिल अनलेस वो हमें प्रॉफिट देता रहेगा और जब उसका दिल किया कि वो हमारी जो टोटल अमाउंट है वो वापस कर दे, ठीक है, उसके अलावा उससे हम कुछ भी नहीं ले रहे। तो ये कितने टाइम पीरियड के लिए आप उसको ये लिवरेज देंगे? 4 months। 4 महीने के लिए। 4 months की लेवरेज है। अगर 4 महीने प्रॉफिट लेट सपोज नहीं होता तो वो हमें प्रूफ दे। ओके। फॉर एग्जांपल हमने उसको पाकिस्तान में फर्दर उसको लेवरेज $3,80,000 बनते हैं अराउंड ना, 3,50,000 के करीब हमने उसको दे दिया और वो नॉर्थ घुमाया, दुबई घुमाया, तो वो चीज़ नहीं आती हमें समझ। तो एटलीस्ट उसके पास पूरा प्लान हो कि यार उसका लॉस कहाँ कहाँ हुआ है, पूरी उसके पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो, तब हम उससे वो $1,000 भी नहीं लेंगे। वाह, ठीक है। और इसमें सेकेंडली ये है कि हमें जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, हम जिससे भी बात करें वो कहते हैं सर, कंपनी कहती है, ABC बैंकिंग कहती है फॉर कॉलिंग सेंटर और रिकवरी के लिए कि आप हमें कितना परसेंटेज देंगे। अब द क्वेश्चन इज कि यार हम अगले से कुछ ले ही नहीं रहे। कुछ बैंक्स ने तो हमें इस तरह से जवाब दे दिया कि भाई आप तो हमारी दुकान बंद कर रहे हो। एग्जैक्टली।
बिल्कुल ऐसा हो जाता दुकान बंद कर। ये पिछली कोई हमारी जो एग्रीमेंट था वो 3 महीने पहले हो गया था। तो इसमें कोई इंटरनेशनल फर्म इन्वॉल्व है या? इसमें सऊदी की एक कंपनी है वो इन्वॉल्व हैं, और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो इन सिंपल वर्ड्स में वो तेल के कुएं उनके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। शायद मैं वापस थोड़ा सा टेक समिट की तरफ आता हूँ कि अब इतना बड़ा वो हुआ है कि मुझे अभी भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स, आप देखो फ्यूचर फेस्ट वगैरह वो है, तो ये किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करने वाला है वहाँ पे? हमने देखा फ्यूचर फेस्ट में भी इस तरह की पार्टीज आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, बट वो ये है कि आगे कोई बंदा बैठा नहीं होता, वो तकरीर कर रहे होते हैं। लेकिन तो आपको क्या लगता है कि इतना फुटफॉल क्रिएट करके क्या वाकई ही हम वो डिलीवर कर सकेंगे? क्या एक तब्दीली लेके आएगा ये? अच्छा, होने तो ये वैसे जा रहा है, सॉरी बात काट रहा हूँ आपकी, कि ये नो डाउट ऐसा होने जा रहा है कि 10 इस किस्म के इवेंट भी मिलवा दें तो फिर ये एक जैसा नहीं होगा। लेकिन कैसे डिफरेंस ये? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे पाकिस्तान में जितनी इवेंट कंपनीज़ हैं ना, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, 2020 में उन कंपनीज़ का इवेंट हुआ, एक्सपो लगी या सुमिट हुआ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई और उनके पास 100 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया, राइट। 2021 में उन्होंने किया, 2022 में उन्होंने फिर वो सुमिट करवाया। सही। वो 100 कंपनी जो लास्ट ईयर पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, वो नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती? क्यों, क्या वजह है आप बताएं? मुझे तो पता है, कोई ना कोई रीज़न तो है ना जी। मेन रीज़न क्या है, उस एग्जिबिटर की क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आपने भी वैसे इस दफ़ा किया था ज्वाइन, तो आपको तो बल्कि आप क्लियरली पता होगा, बिकॉज़ आप एग्जिबिटर भी थे, स्पीकर भी थे एंड स्पॉन्सर भी थे। तो उस बंदे की क्या एक्सपेक्टेशंस है उस कंपनी की जिसने एक बहुत बड़ी अमाउंट स्पॉन्सर की है? डेफिनेटली उसको वो रीच मिले, बट एट द एंड आपको उस इवेंट वाले डे, सुमिट वाले दिन वो चीज़ ना मिले तो मतलब वो क्या नेक्स्ट ईयर? यार मुझे तो आपने इस बात में परेशान कर दिया कि आपने अभी तक लोकल से किसी को भी इनवाइट नहीं किया कि भाई नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब वो उनका तो देखें ब्रेड एंड बटर यही है ना कि वो यहाँ से जो आ रही कंपनी से लेके आगे, वो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट होती है। तो आप तो कह रहे हैं आपने किया ही नहीं है, अभी नहीं किया मैं, एंड वो इंटरनेशनली इतना फैला हुआ है। बहुत बड़ी सपोर्ट है कहीं से आपको? बेसिकली मैं कुछ लास्ट मंथ से ट्रैवलिंग पे ट्रैवलिंग मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है जी बिल्कुल। इसी वजह से काफ़ी अरसे से हम आगे पॉडकास्ट भी करना चाह रहे थे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब मैंने ये प्लान इनिशिएट किया था ना, मैंने सबसे पहले अपनी टीम के पास गया। सही। मैंने कहा इज दिस पॉसिबल? ऐसे हाथ खड़े थे, सर नहीं पॉसिबल। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया। मेरे पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली कोई 20-25 साल से इवेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहा नहीं पॉसिबल। मैंने फिर जो अपने क्लोज फ्रेंड से उन्होंने कहा नहीं पॉसिबल। आपने कहा अब तो करना ही करना। मैंने कहा अब तो करना है। मैंने बोरिया बिस्तर बांधा और मैं दुबई चला गया। और जब मैं दुबई से और काफ़ी विजिट करके मैं जब पाकिस्तान आया ना, मेरे पास 8 प्रीमियम स्पॉन्सर्स थे और मेरे पास 80 मीडिया पार्टनर्स थे। स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, ये देखें सब कह रहे नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने एक दफा ठान ली कि आपने ठान ली कि आप कर सकते हैं, तो आपने बताया कि 23 डेज के अंदर ये मेरे पास स्पॉन्सर भी थे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं टिकटॉक के ऑफिस बाहर 4 घंटे खड़ा रहा। दुबई में टिकटॉक के ऑफिस में 4 घंटे खड़ा रहा। वाह सर अभी आपकी टाइम आ रहा है, अभी आपका टाइम आ रहा है, अभी आपका टाइम आ रहा है। और आप दुबई की धूप का आपको पता है कि वो हम बता ही नहीं सकते। अच्छा, जो बंदे एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपने पाकिस्तान के अलावा ये सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में 80% यूज़ होता है, जिसका नाम है गेट केक। एग्जैक्टली, GET गेट केक। 80% लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। दे आर आवर प्रीमियम एग्जिबिटर्स। वाह। और वो उनकी जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो आज तक पाकिस्तान में नहीं आए। शादान, मुझे लगता है कि बहुत कुछ है इस टेक, एक पूरी पॉडकास्ट सिर्फ इसी पे हो जानी चाहिए। लेकिन आपका टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो खैर देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक। हम और सुना है आप कुछ डिप्लॉयर्स के साथ भी मिलके कुछ करने लगे हैं मार्केट के अंदर, तो क्या आपके उसमें है डिप्लॉयर्स? शायद आपका कोई ऑफिस भी वहाँ पे वो बेसिकली हमारा प्लान हैज़ आई टोल्ड इन स्टार्ट के अभी हमने ना अपना एक न्यू ऑफिस सेटअप किया है, जिसमें हम अपनी चीज़ों को तो परसू कर रहे हैं, बट लोकल पे कोई बात नहीं करता। सही। हम अगर अपनी एग्जांपल दे दें, हमारी जो एक ई-कॉमर्स की जर्नी है ना, उसके हम चार्जेस तो नहीं ले रहे, बट वो हम जब उसमें करवाते हैं ना, हम उसमें शॉपिफाई या कहीं लोकल को जिक्र करते हैं, बट उसको हम डिटेल में जिक्र नहीं कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ कि हम खुद सीखें, कोई अच्छा सा ट्रेनर हायर करें
या किसी को एलोकेट करें, वाई नॉट कि यार इंडस्ट्री में से कुछ एक्सपर्ट को उठा लो ऑलरेडी और जो इसको करते रहें। तो डिप्लॉयर्स और क्राफ्टों की एक कोलैबोरेशन होगी इंशाल्लाह, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक ऐसे कोर्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि आई कैन एश्योर अगर एक बंदे के पास 5,000 या 10,000 भी हैं तो उससे भी वो स्टार्ट कर पाएगा इन अ लोकल ई कॉमर्स। देखिए, जो बंदा अमेज़ॉन पे काम कर रहा है उसके लिए 1 दिन 2 दिन हफ्ता लगा के सीखना कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नहीं, वो आराम से लोकल को टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल टारगेट कर रहे हैं, एक वीए को पता चल गया उसने मार्केट कैसे टारगेट करनी है, एक वीए के पास 10,000 निकल आएगा। अगर उसको क्लाइंट मिल गया तो वेल एंड गुड। और वो 10,000 में लोकल क्या कर सकता है यार, मतलब कितना कुछ कर सकता है, कितना बड़ा पोटेंशियल। ये चीज़ें बेसिकली डिप्लॉयर्स ने बतानी है। वाह, परफेक्ट। और इसमें उमर मुबीन साहब बिल्कुल मास्टर हैं, और नो डाउट जिस तरह उन्होंने 15-15 हज़ार से ब्रांड्स खड़े किए हैं लोकल के, नो डाउट वो आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है हम इस तरह ही करते रहेंगे। शाज़बान बहुत बहुत शुक्रिया। कोई एक ऐसा पैगाम जो आप स्टूडेंट को देना चाहिए, एस्पिरेंट को देना चाहिए जो देख रहा है, तो ज़रूर आप इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से दें। फर्स्टली तो मैं आपको थैंक यू करूँगा कि ये एट लास्ट हमारा पॉडकास्ट हो गया। सेकेंडली ये कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, आई एम ओनली 23, मे बी शायद जो आप देख रहे हैं आपकी एज मुझसे ज़्यादा होगी, ये मुझसे 1-2 साल कम होगी, या शायद उससे भी कम हो। द थिंग इज़ कि अगर मेरी टीम या मेरी फैमिली में कोई बंदा ये कहता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बट आपका दिल कहता है कि ये पॉसिबल है, ये आप कर सकते हो, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास रिसोर्स है या नहीं है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ। कोशिश करें। कोशिश कितनी करनी है? 1 महीना कोशिश कर लें, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब कि अगर मेरी एज में मैं ये चीज़ अडॉप्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए कोई इशू है। सो अपना एक माइंड बना लें कि अगर करना है तो करना है। ये नहीं सोचना कि मैंने कल करना है, सोचना है तो आज ही इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको कल पे ना लेके जाएं। कल का काम तो होता ही पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल इसकी ये है कि अक्सर स्कूल्स में ना फ्राइडे का ऑन होता है, हाफ डे होता है, और सैटरडे संडे ऑफ होता है। हम फ्राइडे को कितने खुश होते हैं कि यार सैटरडे आ गया, संडे आ गया, अब तो मैं टिका के अपना काम कर लूँगा, जो लास्ट वीक का नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, वो आज कर लूँगा। सैटरडे आती है, हम उठते हैं 11-12 बजे, वो बैट बॉल खेल लिया, गेम्स खेल ली, ये कर लिया, हम कहते हैं यार थोड़ा सा काम है, हम संडे को कर लेंगे। सैटरडे गुजर जाते हैं, रात को मूवीज़ एंजॉय करनी है, नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है, संडे आ गया। संडे को भी हम कहते हैं यार भी तो सुबह हुई है, शाम तक का पता ही नहीं चलता, शाम गुजरती है और रात को हम सो जाते हैं कि यार सुबह उठ के करेंगे। सुबह उठ के हमारी आंख नहीं खुलती और वो चीज़ फिर मंडे पे चली जाती है। द थिंग इज़ कि जो भी काम करने हैं आपने आज से करने हैं और अभी से करना है। बाकी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शाहज़मान। और देखा जिस तरह आप लोगों ने इस पॉडकास्ट में कि कैसे लोग बाहर काम कर रहे हैं, साउदर्न पंजाब से कर रहे हैं, वो लोग जिनके पास फीसें नहीं हैं, वो कहते हैं हम कोर्सेज नहीं ले सकते, भाई फ्री पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता है सीख लें, कर लें। हमारा मकसद सिर्फ यही है आप तक वो पहुंचा दें। स्किल सीखना मुश्किल नहीं है, लोकल इंडस्ट्री के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं, आपको सिखा रहे हैं। लोकल मार्केट के अंदर बेशक काम ना करें, लोकल ई कॉमर्स के अंदर बेशक काम ना करें, यार लोकल स्किल्स ही सीख लें। आप वो स्किल्स सीख लें जो आपको ये बना दे, जो अमेज़ॉन पे मास्टर बना दे, या ऐसी कोई स्किल्स आपको सिखा दे कि जिससे आप एटलीस्ट फ्रीलांसिंग कर सकें। शाहज़मान और क्राफ्ट 2 इसकी बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, और इसी तरह की और एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं तो ऐसी आने वाली पॉडकास्ट को ज़रूर देखते रहिए। ये पॉडकास्ट आप तक पहुंचाने में हमें सपोर्ट किया है उमैर रशाद, हाई मैट्रिक्स और कोलैब्स ने। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आगे भी पार्टनर्स हमें ज्वाइन करेंगे और इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे। शाहज़मान का बहुत बहुत थैंक यू। इस पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।